आपको भी सलवार की मोहरी बनाने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपकी भी सलवार की मोहरी फिनिशिंग से नहीं बनती? आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिनिशिंग से मोहरी को कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो भी प्रॉपर सलवार में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलवार की मोहरी बनाने के लिए हम इस बार फोम का यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल पेस्टिंग नहीं है, ये फोम है और ये किसी भी साइड से पेस्ट नहीं होती। इसकी एक क्वालिटी है, ये वॉश करने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होती। इसका टेक्सचर सेम रहेगा अगर आप इसको गीला करते हैं या इसको ड्राई करते हैं या इसको रब करते हैं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। हम जब सलवार की मोहरी में पेस्टिंग का यूज करते हैं या बुकरम का यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद, वॉश करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और हमारा डिजाइन भी खराब हो जाता है। इसलिए हम आजकल इस फोम का यूज करने लग गए हैं। फोम का यूज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। फोम का यूज करने से फिनिशिंग कम आती है। अगर आप काफी टाइम से इसको यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पहली बार यूज कर रहे हो और डायरेक्ट सलवार में लगाओगे तो उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट होता है और मशीन इसके ऊपर फिसलती भी है। कपड़ा जब इसके ऊपर ऐसे लेयर वाइज आता है तो कपड़ा भी इधर उधर भागता है, क्योंकि पेस्टिंग पर तो हम कपड़े को चिपका देते हैं, यहाँ पे तो कपड़ा चिपकता ही नहीं है। ये क्योंकि फोम है, फोम के ऊपर कोई भी साइड से आप कपड़े को पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर फैब्रिक भी पेस्ट नहीं होगा। ये नॉर्मल फोम है। सलवार की मोहरी का जो भी साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग हमें फोम को कट कर लेना है। जहां पे भी आपको सलवार की मोहरी बनानी है वहां पे आप साइज लेंगे पहले। जब हम सलवार की मोहरी बनाते हैं तो हम नीचे वाली साइड से साइज का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहां से यहां तक हमारा आ रहा है 18 इंच। 9 इंच लिया था हमने तो 18 इंच आ रहा है। लेकिन जब हम सलवार की मोहरी को बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेंगे और 2 इंच का हमारा सलवार का मोहरी है, तो यहां से हम सलवार का मोहरी का साइज जब नापेंगे तो ज्यादा आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा का मतलब है 25। यहां पर मैंने मेजर किया तो मुझे मिला 18 इंच, लेकिन यहां पे मेजर किया तो 25 इंच आया। हम क्या करते हैं, 18 इंच ही कटिंग करते हैं और फिर यहां से जितना भी डिजाइन बनता है वो खाली रहता है। उसके ऊपर ना तो बुकरम होता, ना पेस्टिंग होता और ना फोम होता, जो भी आप लगाते हो। तो इसलिए आपको ऊपर से साइज लेना है। अगर इस सलवार की मोहरी में 3 इंच की चौड़ाई लेकर हम सलवार की पट्टी या सलवार में जो फोम यूज कर रहे हैं वो 3 इंच चौड़ा यूज करते तो हम 3 इंच ऊपर से लेते। जितना ज्यादा ऊपर से लेंगे, जितना चौड़ा डिजाइन बनाएंगे, उतना ही साइज ज्यादा आएगा। फिर हमारा साइज आएगा 26.5। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, ऊपर जाता रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा। तो इस साइज के अकॉर्डिंग आपको फोम लेना है, ताकि आपका जो मोहरी है वो साइड में भी अच्छा डिजाइन बनाए। तो यहां से यहां तक का साइज लेंगे, इसको डबल कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड में यूज करना है। जितना भी हमने नापा है इससे भी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेंगे। 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फोम कट कर लेंगे। अब इस फोम को दोनों साइड से ऐसे मिलाकर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड के लिए। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फैब्रिक लेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है, इस फैब्रिक के ऊपर इस फोम को सेट करेंगे। ये हमारे पास फैब्रिक है और इसका जो भी साइज है हम साइज के अकॉर्डिंग इसको यहां से ऐसे सीधा रखेंगे और कट कर लेंगे। ऐसे 2 पट्टियां ले लेंगे और दोनों पट्टियों को रेडी कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। अगर ज्यादा फैब्रिक है तो हल्का सा कटिंग कर लेंगे।
यही सेम साइज की एक और पट्टी कटिंग करके इसका भी फैब्रिक सेम साइज का ही कटिंग कर लेना है। अब मशीन पे चलते हैं, सलवार की मोहरी का डिजाइन बनाना है। यहाँ पे आपको आधा इंच मार्जिन छोड़ना है और इस फोम को स्टिच कर लेना है। जब आप फोम और फैब्रिक दोनों को स्टिच करते हो तो आपको फैब्रिक खींचना है, नीचे से कपड़े को खींचेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े को खींचा है। आप फोम पर बना रहे हो तो कपड़े को खींचना है, फोम पर नहीं बना रहे हो कपड़े को खींचने की जरूरत नहीं है। पेस्टिंग पर नहीं खींचेंगे, सिर्फ फोम पर ही खींचेंगे। कपड़ा फोल्ड करना है। अब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सिर्फ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो फिर समझ जाइए, फिर तो आपसे ठीक नहीं होगी, फिर तो वो मिस्त्री को ही ठीक करना पड़ेगा। अब हमें सलवार में फोम को अटैच करना है। देखो देखो, अगर आप यहां से अटैच करना शुरू करेंगे तो यहां से खाली हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और हम ऐसा नहीं करते, बट हमें ऐसा करना चाहिए। अगर फिनिशिंग चाहिए तो आपको सलवार की मोहरी को उतना आगे बढ़ाना है जितना ऊपर से मिल नहीं जाता, ऊपर वाली साइड से मिलाना जरूरी है। अब हमें किनारे पर सिलाई लगाना है। देखो, जब हम पेस्टिंग पर लगाते हैं या फोम पर लगाते हैं तो फोम के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखना है। अभी मैं जो सिलाई लगा रही हूँ वो फोम के नीचे लगा रही हूँ, नीचे वाले कपड़े को खींचना है। अभी पहले फोम के नीचे वाले कपड़े को खींच रहे थे, अब जो फोम के नीचे वाला ये सलवार वाला कपड़ा है उसको हल्का खींचेंगे खींचेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का। क्योंकि अगर आपने इसको खींचा तो आपका मेन फैब्रिक में झोल नहीं आएगा, मेन फैब्रिक हमारा नीचे वाला ही है। अब इसको ऐसे पलट के कपड़े के बराबर एक्स्ट्रा जो भी आपका फोम है उसे कट कर देंगे। दोनों पार्ट में साथ के साथ अटैच करते जाएंगे। अभी ये इस साइड में जो भी काम हुआ है, अब दूसरी साइड में भी सेम इतना ही करना है, ध्यान रखना है। अभी तो हम निडिल के ऊपर देख रहे थे, अभी हमें पूरा फोकस साइड में करना है, बूट के साइड में। बूट के साइड में करेंगे, गैप भी बिल्कुल बराबर रहेगा। अगर आपका रिंकल आ रहा है तो पहले कपड़े को प्रेस जरूर कर लीजिए, ये सिलाई लगाने से पहले प्रेस कर लेंगे तो रिंकल दूर हो जाएगा। और अगर ऐसे ही बनाते रहे तो झोल बढ़ता जाएगा और फिर एक ऐसा स्टेज आ जाएगा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो झोल आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। इसके बाद 0.75 इंच के डिस्टेंस पे आपको फिर से निशान लगाना है। देखो, निशान लगाएंगे और यहाँ पे साइड में भी निशान लगा सकते हैं, इसका भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे किसी भी पेन से या किसी भी मार्कर से
या स्केच पेन से ही हम यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। देखो पहले मैं इस सलवार की मोहरी पर निशान लगाऊंगी 0.75 इंच। अब ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा कि 0.75 इंच कहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी 0.75 इंच आ रहा है वहां से ऐसे लेंगे और या फिर हम यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं ऐसे। और देखो ये मेरी जो प्लेट है, इस प्लेट का गाइडलाइन मुझे मिल रहा है साफ साफ। यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरे मशीन में जो प्लेट लगा है यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4। तो यहाँ पे जो मेरा ये फैब्रिक है, तो इस सलवार की मोहरी के किनारे को मैं यहाँ पे रखूंगी तो मुझे गाइडलाइन मिलती रहेगी। अब मुझे यहाँ पे फोकस नहीं करना, ना बूट के इधर करना है, इधर करना है। तो आप कोई भी टेप लगा सकते हो, टेप का भी हेल्प ले सकते हो। इसको हल्का हल्का आपको स्ट्रेच भी करते जाना है। फिर से एक और लाइन बनाएंगे 0.75 इंच पे ही। अभी अगर यहाँ पे आपका 0.75 इंच आ रहा है तो अभी ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आगे आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैसे गाइडलाइन लेंगे, पहले हम यहाँ पे 0.75 इंच का डिस्टेंस लेकर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब आपको ये गाइडलाइन मिल गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे निशान लगा सकते हो ताकि पता रहे। अब देखो पेंसिल से निशान बना लिया है। अब इसका गाइडलाइन ले लेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन है, यहीं पे ही ऐसे 0.75 इंच के छोटे छोटे डॉट डॉट लगा दें। इसका गाइडलाइन ले लें। अगर अभी यहाँ पे एक पैर का मार्जिन का स्पेस है तो एक और लाइन बना देंगे, नहीं तो फिर इतना ही छोड़ देंगे। इस तरह से पहले एक में लगा बना लेते हैं लाइन, फिर दूसरे में बनाएंगे। जिगजैग प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर जिगजैग ही फिनिशिंग से आपके मोरी को बनाएगा।
जिगजैग ऐसे हिलाना नहीं है, प्रॉपर जिगजैग बनाना है। पहले जिगजैग ही कंप्लीट करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। दोनों हैंड का यूज करना है। अब आपको बड़े बड़े जिगजैग बनाने हैं। एकदम शार्प आपकी जो लाइन है वो नजर आनी चाहिए। अपने डिजाइन की एक लय बनाइए जिसमें आपका इस तरीके से डिजाइन बने कि जो दोनों पॉइंट आपके ऐसे आने चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड से। बीच में फिल करने के लिए बहुत सारे डिजाइन है, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। यहाँ पे वो लीव वाला भी बना सकते हो, सिंगल बना सकते हो, डबल बना सकते हो, ट्रिपल बना सकते हो, दोनों को एक साथ लेकर भी बना सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे डिजाइन आप बना सकते हो। लीव वाला, स्ट्रेच करना होता है। अब दूसरी साइड से भी लीव की जो शेप है वो दूसरी साइड में लेकर आनी है, इस तरह से। एक में आपको एक साइड से खींचना है और दूसरे साइड से इस तरह से खींचना है।
एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, वो भी 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और दिल्ली में आकर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो जल्दी से इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूरे साल की कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।